Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard English. Okay, 6th standard का हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं 8 लेसन ब्रूनो गोस एक्सप्लोरिंग। चलो ये आज लेसन पढ़ेंगे। इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ब्रूनो नाम का लड़का होता है, वो अपनी जहाँ वो रहता है वहाँ से कहीं और कंट्री में शिफ्ट होता है। तो उसकी लाइफ किस तरह से चेंजेस आती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या लाइफ में चेंजेस बदलाव आते हैं, वो सब लिखा है। जैसे हम एक जगह रहते हैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो कैसे हमारी लाइफ थोड़ी चेंज होती है, उस तरह ये लड़के के ब्रूनो के लाइफ में भी चेंजेस होते हैं। तो वो आज इस स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, क्या क्या बदलाव आता है, वो उसको कैसा फील होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो स्टार्टिंग में तो उतना चेंजेस नहीं होता है ना, बाद में थोड़ा थोड़ा लगता है। ठीक है, क्योंकि नई जगह होती है, नए प्लेस होते हैं, नए लोग होते हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। नथिंग चेंज्ड फॉर क्वाइट अ वाइल एट out with Bruno still had to put up with his sister Gretel। देखो क्या हुआ, पहले तो चेंजेस नहीं हुए, वो अभी भी अपनी बहन के साथ रहता था। बीइंग लेस देन फ्रेंडली, वो एकदम फ्रेंडली टू हिम वैन एवर शी वॉज इन अ बैड मूड। जब भी वो ख़राब मूड में रहती थी उसकी बहन, तो उसके साथ वो एकदम अलग बिहेव करती थी, मतलब दोस्तों जैसा बिहेव नहीं करती थी। ठीक है, जब उसका मूड थोड़ा ऑफ रहता था। एंड ही स्टिल विश दैट ही कुड गो बैक होम टू ब्रिटल। तो क्या वो चाहता था, वो विश करता, ब्रेलिन ब्रेलिन में वो रहता था ना, तो वो क्या विश करता था कि काश मैं वापस ब्रेलिन में चला जाऊँ। ऑल थ्रू द मेमोरीज ऑफ द प्लेस वेयर बीइंग टू फार, तो मतलब वो सब उसकी यादें, वो पहले पुराने जगह की यादें सब उसको आती थी। द सोल्जर स्टिल कम एट एंड वेंट एवरी डे। देखो हर हफ्ते हर बार सोल्जर्स आते थे। होल्डिंग मीटिंग्स इन फादर्स ऑफिस, उसके पापा के ऑफिस में मीटिंग्स होती थी उसमें। विच वॉज स्टिल आउट ऑफ बॉर्डर्स एट ऑल टाइम एंड नो एक्सप्रेशंस। वो हमेशा आते थे, उसमें कुछ एक्सप्रेशंस नहीं था, है ना। चलो, द सर्वेंट स्टिल केम एंड वॉश थिंग्स, वो सब आते काम वाम करते थे, स्वीप थिंग्स एंड कुक थिंग्स। देखो सर्वेंट आता था, उसका काम वाम करता था, कपड़ा वपड़ा सब धोता था, घर का खाना बनाता था, कपड़े धोते थे। क्लीन थिंग्स एंड सर्व थिंग्स एंड टुक थिंग्स, वो मतलब सब उसको देते, प्रोवाइड करते थे और सामान सब उठाते थे। एंड अवे एंड कीप देयर माउथ शट अनलेस दे वर स्पोकन टू, मतलब वो लोग मतलब सर्वेंट लोग आते थे, वो लोग अपने काम से काम करते थे, जब तक उन्हें कुछ पूछा ना जाए तब तक वो कुछ बोलते ही नहीं थे। बट देन थिंग्स चेंज, फिर बाद में थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। फादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम for the children to return to their studies, and although it seems ridiculous to Bruno that school should take place when there were only 2 students to teach। देखो ये क्या, उसके पापा ने बाद में क्या डिसाइड किया कि अभी बच्चे लोग को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए वापस स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ब्रूनो को क्या होता था, इतना वो अच्छा नहीं लगता था। वो क्या सोचता था कि स्कूल शुड टेक प्लेस व्हेन देयर वेर ओनली 2 स्टूडेंट्स। स्कूल में क्या होना चाहिए, उसको लगता था 2 बच्चे होने चाहिए सिर्फ। टू टीच, both mother and father agreed that a tutor should come to the home every day and fill their मॉर्निंग एंड आफ्टरनून विद लेसन्स। तो देखो फिर उसके मम्मी पापा मान गए कि ठीक है। तो लोग ने क्या करा कि ट्यूटर रखा, मतलब टीचर रखी कि जो सुबह शाम मॉर्निंग आफ्टरनून उनको एक लेसन्स पढ़ाए। अ फ्यू मॉर्निंग्स लेटर अ मैन कॉल्ड हिरीलीज रिटर, वो आया। ठीक है, ड्राइव अवे ऑन हिज स्पिरिट एंड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल अगेन। तो वो स्कूल का टाइम हो गया था। हैरी लीज वॉज अ मिस्ट्री, वो मतलब ब्रूनो के लिए एकदम मिस्ट्री मैन था, उसको समझ में नहीं आता था वो क्या है कैसा है। ठीक है, ऑल्सो ही वॉज फ्रेंडली इंजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो हमेशा ज़्यादातर उसके साथ एज अ फ्रेंडली बिहेव करता था। never raising his hand to him like his old teachers in Viril had done। वो उसके जो पहले के जो टीचर्स थे वो कैसे उन पर पनिशमेंट देते थे, वैसे ये पनिशमेंट नहीं देता था। had done something in his eyes made Bruno feel that
देयर वॉज एंगर इनसाइड हिम जस्ट वेटिंग टू गेट आउट। तो उसको क्या लगता था, कुछ तो है उसके अंदर, उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा है जो वो मतलब गुस्सा है जो खाली वेट कर रहा है कि अभी बाहर आ जाए ऐसा। हिंस लीज वॉज क्रिटिकली फाउंड ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। वेल ब्रूनो प्रिटेंड रीडिंग एंड आर्ट। तो उसको कैसा लगता था, आर्ट और वो पढ़ना अच्छा लगता था। दोज थिंग्स आर यूजलेस टू यू। तो क्या बोलता, दोज थिंग्स आर यूजलेस इंसिस्ट द टीचर as a sound understand of the social science is far more important in this day and age। तो क्या बोलते थे, सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको समझोगे तो आपके लिए वो अच्छा है, ये उम्र में और ये एज पे आपको वो समझना चाहिए। बट आरंट बुक इम्पॉर्टेंट, बट सब बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बरोन पूछता है। ब्रूनो क्या पूछता है कि सब बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन पूछता है बच्चों, ब्रूनो पूछता है, ठीक है। बुक्स अबाउट थिंग्स दैट मैटर इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स सब बुक इम्पॉर्टेंट है, जो भी बुक्स बनी है सब बुक्स इम्पॉर्टेंट है, सब बुक्स अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सप्लेन्ड हर इजी बट नॉट स्टोरी बुक, लेकिन स्टोरी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है। नॉट बुक अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपन, और वैसी बुक जो हम कभी लाइफ में नहीं होगी वैसी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाउ मच डू यू नो ऑफ योर हिस्ट्री एनी वे योर यंग मैन। तो ब्रूनो को पूछता है, तुम अपने हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, कुछ जानते हो, ऐसे यंग मैन को पूछते हैं, ठीक है। वेल आई नो आई वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल द 15th 1934। वो क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पता है मैं कब पैदा हुआ था, अप्रैल में 15th 19th को, ठीक है, 34 को, ठीक है। सेट ब्रूनो, ये कौन बोलता है, ब्रूनो बोलता है। नॉट योर ओन पर्सनल हिस्ट्री। वो क्या बोलता है फिर उसका, सर तुम्हारे खुद के पर्सनल हिस्ट्री का नहीं पूछ रहा हो मैं, ये क्या बोल रहा, आई मीन द हिस्ट्री ऑफ हु यू आर, मतलब तुम कौन हो, वेयर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, योर फैमिली हेरिटेज, तुम्हारी फैमिली हेरिटेज मतलब पुरखों के बारे में पूछता है। द फादरलैंड मतलब अपने पापा के, मतलब बोलते हैं ना पुरखों की ज़मीन, वो सब के बारे में पूछता है, ठीक है। ब्रूनो फॉरवर्डेड, ही वॉजंट स्टिल श्योर दैट फादर हैड any land because through the house is Berlin was large and comfortable। तो उसको ऐसे वो क्या सोचने लगता है कि मेरे पापा के पास कोई ज़मीन नहीं होगी क्योंकि उसका जो घर था बर्लिन में वो बहुत बड़ा था, है ना। तो उसको ऐसे लगता है कि नहीं था और कंफर्टेबल भी था। देयर वॉजेंट वेरी मच गार्डन स्पेस, वहाँ पे ज़्यादा आजू बाजू में गार्डन स्पेस नहीं थी। एंड ही वॉज ओल्ड इंजर्ड टू नो दैट आउट विथ डिड नॉट बिलोंग्स टू दैम, और उसको इतना तो पता था कि बाहर का उसको बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, वो सब ज़मीन, ऑल द लैंड है। नॉट वेरी मच ही एडमिटेड फाइनली, ऑल थ्रू आई नो क्वाइट अ बिट अबाउट द मिडल एज, खाली मुझे मिडल एज का पता है। आई लाइक स्टोरीज अबाउट नाइट्स एंड एडवेंचरस एंड एक्सप्लॉइटिंग। मुझे देखो मुझे इतना तो नहीं पता लेकिन मुझे मिडल एज के बारे में पता है, मुझे स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है, नाइट्स एडवेंचर्स के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन करना अच्छा लगता है ना, और मतलब अच्छी नई नई जगह पे जाना अच्छा लगता है। हिज स्टॉक हिज हेड एंग्रीली, एकदम वो गुस्से में अपने हेड को हिलाता है। देन दिस इज़ वॉट आई एम हियर टू चेंज, तो यही तो है जो मैं चेंज करने आया हूँ। ही सेड इन अ सिंसियरली वॉइस, मतलब अच्छे वॉइस में बोलता है, टू गेट योर हेड आउट ऑफ योर स्टोरी बुक एंड टीच यू मोर अबाउट वेयर यू केम फ्रॉम। देखो तुम्हारा मतलब स्टोरी बुक से ध्यान हटा के तुम कहाँ से आए हो वो सब में ध्यान लगाने के लिए ही तो मैं आया, तुम्हें वो सब पढ़ाने आया हूँ। अबाउट द ग्रेट वॉर दैट हैव बीन डन टू यू, जो सब किया है वो सब, ठीक है। ब्रूनो नोडेड, वो नोडेड एंड फील क्वाइट प्लेस्ड एंड एज ही अनश्योर that he would finally be given an explanations for why they had all been forced to leave their comfortable house and come to this terrible place। तो बाद में उसको क्या लगा, अच्छा तो अब मुझे समझ में आएगा कि हम लोग अपना कंफर्टेबल हाउस
मतलब वो लोग जो घर में रहते थे वो तो कंफर्टेबल था, वो छोड़ के ये टेरेबल, ये ऐसी जगह पे क्यों आया है, वो उससे कोई एक्सप्लेन करेगा। तो वो थोड़ा खुश हो गया कि चलो कि अभी तो मुझे पता चलेगा कि हम लोग वो एकदम कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के अभी यहाँ पे क्यों आए हैं। विच मस्ट हैव बीन द ग्रेटेस्ट वर्थ एवर कमिटेड। चलो, टू हिज इन दिस स्टोरी लाइफ, वो उसकी पूरे लाइफ में देखेगा। सिटिंग अलोन इन हिज रूम अ फ्यू डे लेटर, वो पहले घर पे बैठा रहता है अकेले और थोड़े दिन बाद वो देखता है। ब्रूनो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, तो ब्रूनो क्या करता है, सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लगता है। ब्रूनो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल थिंग्स ही लाइक टू डू एट होम दैट ही हैडंट बीन एबल टू डू सिंस ही हैड कम टू आउटरीच। देखो वो क्या सोचने लगता है कि उसको जो जो चीज़ें करने अच्छी लगती थी, जो जो चीज़ें वो घर पे करता था, जो जब से वो यहाँ आया है वो नहीं कर पाया है। मोस्ट ऑफ देम केम अबाउट बिकॉज ही नो लॉन्गर हैड एनी फ्रेंड्स टू प्ले विद, और ज़्यादातर क्या वो खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यहाँ वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके इतने फ्रेंड्स नहीं बने हैं। बट देयर वॉज वन थिंग दैट ही वॉज एबल टू डू ऑन हीज ओन, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो वो खुद से कर पाएगा, है ना, खुद से कर सकता है। ही हैड डन इट ऑल द टाइम इन ब्रिलियन एंड दैट वॉज एक्सप्लोरिंग। वो क्या कर सकता है, वो हमेशा वहाँ करता था लेकिन यहाँ पे भी कर सकता है खुद से। वो है एक्सप्लोरिंग, मतलब हर नई नई जगह पे जाना। ठीक है, वो ब्रिलियन में रहता था तभी क्या करता था, एक्सप्लोइटिंग करता था, हर जगह पे जाता था, तो वो यहाँ पे भी कर सकता है खुद से, है ना। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, ब्रूनो सैड टू हिमसेल्फ, जब ब्रूनो खुद से बात करता है, ठीक है, जब मैं छोटा था, आई यूज टू इन्जॉय एक्सप्लोरिंग, तो क्या बोलता था, मुझे घूमना बहुत पसंद था। आई हैव नेवर रियली डन माई एक्सप्लोरिंग ईयर, तो मैंने ये यहाँ किया नहीं है, चलो अभी करते, स्टार्ट करते, टाइम टू स्टार्ट। ब्रूनो जम्प्ड ऑफ हिज बेड एंड रम्बल, देखो वो अपने बेड से कूदता है और भागता है, वॉर्डरूम की तरफ जाता है, ओवरकोट पहनता है, एंड एन old pair of boots or the kind of clothes he thought a real exploiting might wear। और ऐसे कपड़े, देखो पहले तो बूट्स, पुराने उसके पास बूट्स रहते वो पहनता है, देखो फोटो में भी दिख रहा है ना, ऐसे कपड़े पहनता है, उसको ऐसे लगता है ऐसे कपड़े पहन के एक्सप्लोरेशन करना अच्छा है। एंड प्रिपेयर टू लीव द हाउस, और वो घर से बाहर निकलता है। ठीक है, फॉर मंथ नाउ ब्रूनो हैड बीन लुकिंग आउट ऑफ हिज बेडरूम। चलो, तो बहुत टाइम के बाद वो अपने रूम के बाहर देखता है। एट द गार्डन एंड द बीच विद द प्लीज ऑफ इट, द टॉल फिंस एंड द वुडन टेल। देखो क्या देखता है, बहुत समय बाद वो अपने रूम के बाहर देखता है। वो क्या देखता है, तो गार्डन देखता है, बीच देखता है, फिर उधर वुडन पोल्स लगे रहते हैं वो देखता है, अदर थिंग्स, all the other things he had written to grandmother about in his most recent letter। अभी बहुत सारी लेटर्स उसने अपने ग्रैंडमदर को लिखा है, उसमें जो जो चीज़ उसने लिखी थी वो सब चीज़ें वो देखता है। एंड often as he had watched the people, all the different kinds of people in the फिर वो बहुत अलग अलग लोगों को मिलता है, अलग अलग लोगों उसके आसपास से गुजरते उन लोगों को देखता है। It had never really occurred to him to wonder that it was all about, और वो कभी ये सोचता नहीं है क्या है, किसके बारे में है, सब ठीक है। It was as if it were another city, और ये कोई अदर दूसरी सिटी है। द पीपल ऑल लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर साइड बाय साइड, सब लोग क्या करते हैं, सब साथ में मिलजुल के काम करते हैं और आजू बाजू में रहते हैं। विद द हाउस वेयर ही लिव्ड, है ना, आजू बाजू में ही सब रहते हैं। एंड वेयर दे रिले सो डिफरेंट ऑल द पीपल इन द कैंप फ्रॉड सेम क्लोथ्स, और कैंप के लोग सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। दोज पैजामास एंड देयर स्ट्रिप्स क्लोथ्स, फिर देखो कैप्स टू, कैप भी पहनते हैं, मतलब सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, पैजामास, कैप और वो सब। ठीक है, ऑल द पीपल्स हु वांटेड ट्रॉन वंडर्ड थ्रू हिज हाउस, मतलब वंडर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, वेयर यूनिफॉर्म्स विद ब्राइट
ब्राइट कलर की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, रेड एंड ब्लैक वाले, ठीक है, और गम बूट्स पहनते, ऑलवेज लुक ट्राइट स्ट्रीट एज इफ इट वेर ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट रियली, क्या ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्या ये सब ज़रूरी है, ऐसा वो सोचता है. नो वन शुड थिंक अदरवाइज, कोई ऐसा सोचेगा नहीं तो ऐसा, ठीक है. What extremely was the differences? What extremely was differences? He wondered to himself, and who decide which people won the striped pajamas and which people won the uniform. तो वो सोचता है ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से पीपल स्ट्रिप्स पैजामा पहनेंगे और कौन से पीपल यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये कौन फैसला लेता है, वो सोचने में पड़ जाता है. ऑफ कोर्स सम टाइम द टू ग्रुप mixed. He had often seen the people from his side of the fence on the other side, and it was clear that they were in charge. तो कभी कभी वो मिक्स हो जाते हैं तो इसको पता चल जाता है कि ये साइड वाला इंचार्ज है और ये साइड वाला काम कर रहे हैं. The pajamas people all jumped to attention whenever the soldier approached. तो पैजामा वाले जो है जब ये बोलते हैं अटेंशन तो सब अटेंशन में आ जाते हैं, सोल्जर जो कमांड देता है. And sometimes they fell to the ground and sometimes they didn't even get up and had to be carried by in. तो कभी क्या होता है, कभी वो लोग ग्राउंड पे खेलते काम करते रहते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं. It's funny that I have never wondered. ये एकदम हंसने वाली बात है कि मैं कभी वंडर नहीं किया about those people ब्रूनो thought. ये सोचता है, ब्रूनो क्या सोचता है, कभी मैंने ये चीज़ों के बारे में सोचा नहीं. And it's funny that when you think of all the time the soldier go over there. और ये बहुत हंसने वाली बात है कि पूरा टाइम सोल्जर्स वहीं जाते होंगे, है ना. And the soldiers go over there and he had even seen father go over there on any occasions. और उसने अपने पापा को भी कभी वहाँ जाते हुए नहीं देखा है. That none of the straight pajama people had even been invited back to the house. और किस पैजामा वाले में से किसी को भी वापस नहीं बुलाया गया है. Leaving the house, Bruno went around the back and looked up towards his own bedroom विंडो. और देखो वो वापस अपने घर पे जाता है, ठीक है, फिर वो अपने बेडरूम के विंडोज़ में देखता है, विंडो से देखता है. ही लुक्ड एज फार एज ही राइट एज ही, जितना दूर तक हो सके उतना वो देखता है. कुल सी एंड द टेल फेंस सीम टू कैरी ऑन हिज सनलाइट. तो सनलाइट उसके फिंस पे देखो क्या होता है, फिंस सीम्स टू बी कैरी, फिंस पे उसके क्या होता है, सनलाइट गिरती है, ठीक है, बालकनी पे कैसे सनलाइट का आता है वैसे. एंड ही वॉज ग्लैड दैट इट डिड because it means that he did not know what was up ahead and he could walk and find out that, and that was extreme exploitation was all about after all. देखो उसको पता नहीं था कि ऊपर क्या है, तो वो ऊपर जाके देख सकता था, तो उसके लिए क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कुछ नई चीज़ ढूंढना हुआ. बिफोर हैंडिंग ऑफ इट दैट डायरेक्शन थ्रू, पहले वो देखा हैंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में. देयर वॉज वन फाइनल थिंग्स इन, एक अच्छी चीज़ उसको फाइनली मिली. एंड दैट वॉज अ बेंच. वो क्या था, बेंच था. ऑल दिस मंथ he had been looking at it as a strange at the quick for the distance called it bench with the view, but he still had no idea what he said. पर उसको आइडिया नहीं थी अभी उसने क्या बोला. लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट और राइट देखता है, अपने आजू बाजू देखता है. आफ्टर मेक श्योर दैट नो वन वॉज कमिंग, और वो देखता है कोई आ तो नहीं रहा है. ही रन ओवर इट, वो फटाफट भागता है. एज ही रीड द वर्ड, वो वर्ड्स पूरे पढ़ते हैं. इट वॉज ओनली अ स्मॉल ब्रूस, वो छोटा सा था, उसमें रीड करता है क्विकली, फटाफट वो अपने आप पढ़ता है. प्रेजेंट ऑन द ओकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ, इसमें लिखा होता है ऑन द ओकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ हिज इट, ठीक है. आउट, फिर देखो आउट वाइल कैम्प ही
कंटिन्यू स्टम्बलिंग ओवर द नेम, वो उस नेम को देखता रहता है, पढ़ता है, देखता है, ठीक है। ये जून 1914 की बात है। ही रीच आउट एंड टच इट फॉर अ मोमेंट, वो बाहर जाता है, उसको पकड़ के देखता है। एंड द ब्रूजन वॉज वेरी कोल्ड, और वो एकदम ठंडा रहता है। सो ही पुट हिज फिंगर अवे बिफोर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, मतलब वो एकदम ठंडा लगता है तो अपनी फिंगर्स वापस ले लेता है, ठीक है। फिर देखो बिगेन हिज जर्नी, और अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करता है। द वन थिंग्स ब्रूनो tried not to think about was that he had been told on no countless occasions by the both mother and father that he was not allowed to walk in this direction. उसको याद आता है कि उसके मम्मी पापा ने उसको बोला हुआ रहता है कि ये डायरेक्शन में तुम नहीं जाओगे। That he was not allowed to anywhere नियर द फिन्स के आसपास आपको नहीं जाना, ऐसा उसको उसके मम्मी पापा ने बोला था, ठीक है। एनीवेयर, देखो फिर क्या होता है, फिन्स ऑफ द और द कैंप एंड मोस्ट पर्टिकुलरली दैट एक्सप्लोजर वॉज बर्न आउट हाइस, तो खाली वो इतना सी चीज़ देखता है, वो नेम प्लेट वो सब, ठीक है। होप बच्चों यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। आप ये हार्डवर्ड्स अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है। होप आपको ये समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।